पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में। रुक जाइए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एडेमा हो जाता है। और एडेमा में ये बताया था कि फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाएगा, है ना, बिटवीन टू सेल्स, है ना, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेल्स। और अब जो टॉपिक है वो है फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर जो है फैटी हो जाती है ना। और अनदर सिम्टम जो कॉमन है क्वाशिक्योर में, कि लीवर जो है फैटी हो जाती है। लीवर क्या होती है? फैटी हो जाती है। फैट का अकुमुलेशन हो जाता है लीवर के सेल पर। लीवर है तो लीवर के जो सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक सेल्स, ठीक है, उसमें क्या चीज का डिपोजिशन हो जाता है? उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है। क्वाशिक्योर जैसे रोग में जो बच्चों में पाया जाता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि लीवर जो है फैटी हो जाए। अगर इस कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इलाज नहीं हो, तो एक कंडीशन जो फैटी लीवर डिजीज डेवलप कर जाती है। फैटी लीवर होने की वजह से बीमारी डेवलप करेगी और उस बीमारी में सूजन होगा, लीवर में स्कैरिंग, सूजन, इन्फ्लामेशन, और धीरे धीरे लीवर फेल कर सकता है। लीवर अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पाएगा, वो फेल कर जाएगा, अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, और अगर ये फेल कर जाएगा तो अपने फंक्शन को प्रॉपरली ये निभा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसका एक प्रॉपर फंक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, बॉडी में बहुत सारा अल्ट्रेशन होगा। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बाइल का भी निर्माण करता है। ठीक है, फैटी लीवर एक कॉमन कंडीशन मोटे लोगों में पाए जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है उनमें फैटी लीवर होता है, और एज वेल एज दोज हु कम अ लॉट ऑफ अल्कोहल, और खास करके उन लोगों के साथ भी फैटी लीवर की कंडीशन होती है जो सेवन करते हैं, अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। ठीक है, वाई इट अकर इन केस ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। एक जगह पे बोल रहा है कि कोई आदमी बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, या जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो उसमें डिफिशियंसी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो प्रोटीन की डिफिशियंसी क्वाशिक्योर के कंडीशन में, है ना, ये प्रोटीन के डिफिशियंसी की वजह से ये क्यों होता है, व्हाई इट अकर्स इन केस ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, है ना, ये अनक्लियर है। मेडिकल साइंस इसको अभी कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है और वो बच्चे जो क्वाशिक्योर जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो एडेमा के बाद दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो उनके लीवर का होता है, और लीवर उनकी फैटी हो जाती है। लीवर फैटी होने के बाद लीवर फेल भी कर सकती है। ठीक है, और वो गड़बड़ सिंथेसिस करने लगता है। फैट का ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है वो, ये माना जाता है, ये अभी अनक्लियर है कि ऐसा क्यों होता है प्रोटीन के डिफिशियंसी में, लेकिन स्टडी से ये पता चलता है, या स्टडी ये सजेस्ट करती है, या रिसर्च वर्क ये सजेस्ट करता है कि सिंथेसिस सिस्टम जो है गड़बड़ा जाता है ना, फैट के ट्रांसपोर्टेशन, फैट ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन का, और जिसको हम लोग लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं।
और वो कंट्रीब्यूट करता है ऐसे कंडीशन को डेवलप करने के लिए। एक ये बात यहां पर लॉजिकली रखी गई है। फैटी लीवर एक ऐसा सिम्टम है ना, क्वाशिक्योर में जो कि चिल्ड्रन में होता है, ये एक वर्स्ट कंडीशन है ना, जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो को लाता है और इसके कारण लीवर फेल कर जाता है, इसके कारण लीवर फेल कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्किन हेयर और नेल्स का प्रॉब्लम। प्रोटीन की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होने की वजह से चमड़े में, बाल में और नेल के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण जो है स्किन में बदलाव दिखाई देगा। ठीक है, उसके जो मार्क हैं चमड़े में भी पता चलेंगे, बाल में भी बदलाव दिखाई देगा और नेल्स के भी डेवलपमेंट में बदलाव दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज में कंट्रीब्यूशन होता है, बनने में मदद करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होंगी तो ये सारी चीज जो है शरीर में सही नहीं होंगी। अगर हम लोग क्वाशिक्योर जो बच्चों की एक बीमारी है ना, उसको देखते हैं, उसमें प्रोटीन की कमी होने के कारण है ना फ्लैंकी और स्प्लिटिंग स्किन दिखाई देती है, उस पे रेडनेस या पैचेस होता है, लाल लाल धब्बा धब्बा होगा और चमड़ा जो है डीपिगमेंटेड होगा, उसका पिगमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। बाल उसका बहुत ज्यादा पतला होगा और बाल का जो कलर है वो एकदम फेड किया हुआ रहेगा, लगेगा जंग लग गया बाल में। ठीक है, तो बाल का कलर कैसा होगा, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, वो फेड किया हुआ रहेगा और बाल का लॉस भी होगा, बाल झड़ने भी लगेगा, है ना। एलोपेशिया जिसको हम लोग कहते हैं, और जो नाखून होगा वो ब्रिटल होगा। ठीक है, ये सारे कॉमन सिम्टम हैं। नेल आसानी से मुड़ने पर टूट जाएगा, इतना ज्यादा ब्रिटल होगा, वो कमजोर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जगह पर जितने प्रोटीन से ये मजबूत होना चाहिए वो प्रोटीन की कमी है और ये सारी चीज, ये सारे दिक्कत को आप देखिएगा क्वाशिक्योर के बीमारी में बच्चों में पाया जाता है। जबकि ये जितने भी सिम्टम हैं अनलाइकली टू अपीयर अनलेस यू हैव सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, है ना। जब तक ये सारे सिम्टम तभी नजर आएंगे जब तक किसी को सीवियर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, हाउएवर दिस सिम्टम्स आर अनलाइकली टू अपीयर, ये अपीयर ऐसे नहीं होते, तभी होंगे जब प्रोटीन की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की डिफिशियंसी होने के कारण चमड़े में रेडनेस, फ्लैंकी स्किन और डीपिगमेंटेशन को मार्क आउट किया जा सकता है। इसमें ब्रिटल नेल यानी कि नाखून का कमजोर हो जाना और बाल का झड़ना और बाल का फेड करना भी शामिल होगा। ठीक है, अब आते हैं लॉस ऑफ मसल मास। प्रोटीन के कमी से जो मसल का मास है वो कम होगा। ठीक है, तो जो हम लोगों के बॉडी का जो मेन चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सेल होता है और उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो और हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है प्रोटीन का वो हमारा मांसपेशी है। हमारे बॉडी में प्रोटीन का रिजर्वायर या स्टोरेज कहाँ होता है, तो हमारे मांसपेशी में होती है। जब डाइट के जरिए प्रोटीन की सप्लाई बहुत कम हो, हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है,
मोबाइल लेके जाओ ना वहां। जब डाइटरी प्रोटीन जो है हमारे डाइट के साथ नहीं मिले, जैसे आप पनीर का सेवन सही से नहीं कर रहे हैं, मक्खन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप मिल्क का सेवन नहीं कर रहे, प्रोटीन इन इनरिच्ड कोई भी न्यूट्रिएंट डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या ले रहे हैं तो उसकी बहुत शॉर्ट सप्लाई है, तो उसके कारण आपके स्केलेटल मसल में जो मौजूद प्रोटीन है ना, जो प्रिजर्व्ड है, जो स्टोर किए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज में है ना, जो बॉडी के फंक्शन को कराने में मदद करते हैं, वो क्या होंगे, वो इस्तेमाल होने लगेंगे। और इसके कारण क्या होगा कि प्रोटीन की कमी होगी, मसल का वेस्टिंग होने लगेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे मांसपेशी जो है कमजोर होती चली जाएगी। इवन मॉडरेट प्रोटीन की भी इनसफिशियंसी हो जाए, हल्का सा भी प्रोटीन, यानी कि बीच का प्रोटीन, मध्य पोर्शन भी समझ ले, अगर प्रोटीन की इनसफिशियंसी हो जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मसल की वेस्टिंग होती है ना। खास करके एल्डरली पीपल में अगर प्रोटीन ठीक से नहीं मिलेगा तो उसके कारण मांसपेशी जो है कमजोर होगी, ठीक है। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एल्डरली मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, उनका मसल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो स्टडी के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनका जो कंजप्शन है प्रोटीन का वो कम है, जितना मिलना चाहिए उससे कम प्रोटीन उनको मिल रहा है। तो उनको प्रोटीन, उनके डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन, सही अमाउंट में प्रोटीन का मिलना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोटीन मसल की वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी बातें कंफर्म हुई हैं दूसरे स्टडी में भी या रिसर्च वर्क में, जो डेट एंड इंक्रीज प्रोटीन इनटेक में स्लो मसल डिजेनरेशन। अगर इनटेक बढ़ा दिया जाए प्रोटीन का, वो सारे डाइट को देना स्टार्ट किया जाए जो इनरिच्ड हो प्रोटीन से, वो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को सेवन करें, या एल्डर व्यक्ति को प्रोटीन प्रॉपरली अगर दिया जाए डाइट की प्लानिंग करके, तो उनके मसल का डिजेनरेशन नहीं होगा, है ना। ओल्ड एज में जितना तेजी से नहीं होगा अगर आप प्रोटीन को सही से देते हैं तो इससे यह साबित होता है, समरी ये कहता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा एसेंशियल है मसल के ग्रोथ के लिए और मसल के डेवलपमेंट के लिए। ये मसल्स को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अगर इसकी कमी होती है, इसका लॉस होता है, तो मसल का मास कम होने लगेगा इनएडिक्वेट प्रोटीन होने की वजह से, या इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक होने के कारण उसका मसल जो है डिजेनरेट करने लगेगा और वो आदमी कमजोर महसूस करने लगेगा। इसलिए कि हमारे बॉडी का जो मेन स्ट्रेंथ हमारा मसल है, जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिससे ऊर्जा मिलती है, चलना फिरना, हाथ का मोड़ना, ये उंगली को अगर हम ऐसा मोड़ रहे हैं या ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो इस सब में क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारा मसल्स का बहुत बड़ा रोल है कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने का बहुत बड़ा कारण प्रोटीन की कमी होती है। आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कैल्शियम प्लस विटामिन डी इज एसेंशियल, ये दोनों रहेगा तो हड्डी कभी नहीं टूटेगी। लेकिन यहां पर जान लीजिए कि प्रोटीन के कमी से प्रोटीन भी कम रहेगा
तो उस वजह से भी हड्डी के टूटने का चांस बढ़ जाता है ना। केवल मसल या उसके टिश्यू ही नहीं प्रभावित होते हैं, लो अमाउंट के प्रोटीन के इंटेक करने के कारण, है ना। आपकी हड्डियां भी उसके कमी से, आपकी हड्डियां भी उसके कमी से कमजोर होती हैं और रिस्क में आ जाती हैं। आप अगर सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ने लगेगा। ठीक है। एक अध्ययन के मुताबिक, है ना, मेनोपॉज के बाद महिलाओं को हायर प्रोटीन देना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में देखिएगा कि सबसे ज्यादा रिस्क हो जाता है फ्रैक्चर का, है ना। और अगर वो हायर प्रोटीन इंटेक करेंगे तो लोअर रिस्क होगा हिप के फ्रैक्चर का। हिप का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन होता है महिलाओं में। ठीक है। और आफ्टर मेनोपॉज अगर प्रोटीन सही से नहीं मिले, बैलेंस्ड नहीं मिलेगा, तो हिप फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है। हल्का सा भी गिरने पर टूट जाएगा। हाईएस्ट इनटेक वाज लिंक्ड टू 69% रिड्यूस्ड रिस्क। अगर हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन लिया जाए, 69% हम लोग दुर्घटना से बचा सकते हैं। ठीक है। एनिमल सोर्स के से प्राप्त किए जाने वाले प्रोटीन, है ना, के से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो बोलेगा शाकाहारी, तो शाकाहारी लेने से सारा एसेंशियल प्रोटीन नहीं मिल सकता है। आपको थोड़ा बहुत अगर मांसाहारी भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चिकन खाइए, मछली खाइए और मटन खाइए। ठीक है। तो आप अगर खाते हैं तो वहां से आपको प्रोटीन मिल सकता है। अदरवाइज आप प्रोटीन के लिए और भी चीज, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या क्या खा सकते हैं, जैसे पनीर उनीर हुआ, ये सब खा सकते हैं। तो ये पता करना है कि क्या चीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। दूसरी अध्ययन के अनुसार यह पता चला कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में रिसेंट हिप फ्रैक्चर अगर होता है ना, तो रिसेंटली उनको हिप फ्रैक्चर हुआ और वो केवल 20 ग्राम प्रोटीन के सप्लीमेंट पर डे ले रही थी, है ना। और वो लगभग आधे साल से घटा दिया था, है ना, पर डे फॉर हाफ अ ईयर स्लोड बोन लॉस। तो उनका आधे हाफ ईयर में उनका जो बोन लॉस है वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, 2.3%। प्रोटीन जो है मदद करता है स्ट्रेंथ करने के लिए, बोन की डेंसिटी, घनत्वता को बढ़ाता है। हड्डी को उतना ज्यादा ही स्ट्रांग बनाएगा, उसकी डेंसिटी, उसका उसकी घनत्वता को बढ़ाएगा। और इनसफिशिएंट प्रोटीन का इंटेक अगर करते हैं तो वहां पर लोअर बोन मिनरल डेंसिटी होगी, बोन की जो मिनरल होती है उसकी घनत्वता कम होगी। ठीक है। कैल्शियम भी कम होगा। ठीक है। तो यहां पर फ्रैक्चर ज्यादा होगा। तो आज आप ये भी जान लेते हैं कि नहीं, ये इस भ्रम में नहीं रहिए कि केवल कैल्शियम ही से बात बन जाएगी और विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नहीं, आपको सही मात्रा में प्रोटीन का भी सेवन करना पड़ेगा अपने हड्डी को मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि क्वाशियो को जो बीमारी है ना, क्वाशी की जो बीमारी है जो बच्चों में होती है, उसमें
फैटी लीवर होने का प्रॉब्लम होता है। फैटी लीवर ऐसे क्वाशियों के बच्चों को अगर हम हटा देते हैं तो ये बीमारी उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा ओबिसिटी वाले होते हैं, मोटे होते हैं। लेकिन बच्चों में फैटी लीवर क्यों हो जाता है क्वाशियों में जब प्रोटीन की कमी होती है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ये मान लिया जाता है कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रही है ना, वो अल्टर हो जाती है, ठीक है ना, और उसके कारण जो है हो सकता है कि लीवर में प्रोटीन ज्यादा फैटी लीवर हो जाए, लीवर फैटी लीवर हो जाए, ये माना जाता है। आपने ये जाना हड्डी में क्या महत्वपूर्ण रोल है, और आपने ये जाना कि मसल लॉस यानी के जेरियाट्रिक कंडीशन में, जो बूढ़े होते हैं उसको कहते हैं जेरियाट्रिक, ठीक है, इल्डरली पेशेंट में, तो क्या होगा कि उसको प्रोटीन अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कहां से प्रोटीन की रिकवरी करेगा बॉडी, वो मांसपेशी से निकालेगा, और वो व्यक्ति की मांसपेशी जो है कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है। अब आते हैं स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, है ना। स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जब प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, है ना, वो प्रॉपर नहीं होगा। उसी को हम लोग कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि वो प्रॉपर ना हो या वो ग्रोथ के अवरुद्ध हो जाए, है ना, वो ग्रोथ के अवरुद्ध हो जाए, ठीक है, यानी कि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाए, ग्रो जो है प्रॉपर ना हो पाए। प्रोटीन नॉट ओनली हेल्प टू मेंटेन मसल एंड बोन मास, ठीक है, ये केवल मांसपेशी और हड्डी के घनत्वता को ही नहीं मेंटेन करता है, जबकि ये बॉडी के ग्रोथ में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। यानी कि बच्चा है तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका जो ऑर्गन है वो साइज में बढ़ता है, उम्र होने के साथ उसकी हाथ बड़ा होता है, उसका पैर बड़ा होता है, उसके सर के बाल भी बड़े होते हैं, उसका बॉडी का साइज जो बढ़ता है, ये सारी चीज को मिला जुला के हम लोग कहते हैं ग्रोथ, और उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। हार्मोन तो है ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर प्रोटीन नहीं तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन की, या इनसफिशिएंट अमाउंट में उसको प्रोटीन मिलता है ना, तो ये चिल्ड्रन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि उनका जो ग्रोथ होगा बॉडी का वो सही नहीं हो पाएगा। अगर स्टीडी सप्लाई नहीं होगी प्रोटीन की तो वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये स्टर्निंग यानी कि अनप्रॉपर टाइप का ग्रोथ जो है मोस्ट कॉमन साइन चिल्डहुड में देखा जाता है, चाइल्डहुड यानी कि बच्चों में देखा जाता है, माल न्यूट्रिशन के कारण। तो हम लोग, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन की कमी होना, तो वो भी तो माल न्यूट्रिशन में आ जाएगा, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा उसको, माल न्यूट्रिशन हो गया। 2013 में एस्टिमेट किया गया था 161 बिलियन चिल्ड्रन जो है वो इस रोग से पीड़ित थे, प्रोटीन के कमी से, और उनका ग्रोथ स्टंटेड था, प्रॉपर नहीं हो रहा था, ठीक है। ये एक सर्वे के अनुसार इसको बताया जा रहा है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है शो करता है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन लो प्रोटीन इनटेक एंड इंपायर्ड ग्रोथ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लो प्रोटीन डाइट लेता है तो उस कंडीशन में, व्यक्ति नहीं कोई बच्चा, तो उस कंडीशन में व्यक्ति भी कह सकते हैं उनका जो ग्रोथ है वो इंपैर्ड कर जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं होगा। इसे कि ग्रोथ यूजुअली किस में होता है, ग्रोथ मेरे में भी होता है, लेकिन जो दिखता है
बच्चे से बड़े होने में उन लोग ज्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं, उनमें लगातार ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, stunted growth is also one of the main characteristic of क्वाशियोको। ठीक है, तो स्टंटेड ग्रोथ जो है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है क्वाशियोको में। ठीक है, जो कि चिल्ड्रन में होता है। समरी, इनसफिशिएंट प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन का इनटेक अगर कम हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा, डिले होगा या ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ में भी डिले होगा या रुक जाएगा ग्रोथ होना किसी बच्चे में। ठीक, प्रोटीन के कमी के वजह से इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इन्फेक्शन होने का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण, है ना, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, है ना। आपको मालूम होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है, और वो भी तो बनता है प्रोटीन से ही, ठीक है ना। तो प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी इम्पेयर्ड होगा, इम्यून फंक्शन प्रॉपर नहीं काम करेंगे, वहां पर रिस्क हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बॉडी की कम हो जाएगी, है ना। कॉमन सिम्टम्स डेवलप करेंगे सीवियर प्रोटीन के डिफिशियंसी से। एक अध्ययन के अनुसार एक चूहा में यह देखा गया कि following a diet of only 2% protein was associated with more severe influenza infection। अगर किसी प्रोटीन की मात्रा का 2% भी कम हो जाता है तो इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, कंपेयर टू डाइट प्रोवाइडिंग 18%। ठीक, अब आगे आते हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि मार्जिनली लो प्रोटीन का इंटेक करता है कोई, तो उसका इम्यून फंक्शन कमजोर होएगा, है ना। एक छोटे से वन स्मॉल स्टडी इन ओल्डर वुमेन, एक छोटी सी स्टडी एक बूढ़ी व्यक्ति में दिखाता है कि लो प्रोटीन डाइट्स की वजह से 9 वीक में सिग्निफिकेंटली वो रिड्यूस करती है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। बहुत कम प्रोटीन के कारण बॉडी की एबिलिटी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए या कॉमन कोल्ड से बचने के लिए कम हो जाती है। ठंडक भी ज्यादा लगेगा और इन्फेक्शन भी जल्दी लगने का चांसेस है। तो प्रोटीन सोच लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ग्रेटर एपिटाइट और कैलोरी का इनटेक करना चाहिए, जबकि अगर पुअर एपिटाइट हो जाएगा, है ना, तो उसका एक सिम्टम है ऑफ सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो seems to be true for milder form of deficiency। ठीक है, उसमें अपोजिट सीम्स, एकदम उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, माइल्डर फॉर्म ऑफ डिफिशियंसी से जब आपका प्रोटीन का इनटेक इनएडिक्वेट है तो बॉडी जो है कोशिश करेगी रिस्टोर योर प्रोटीन स्टेटस बाय इंक्रीजिंग योर एपेटाइट। आपका एपेटाइट बढ़ेगा और आप प्रोटीन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, इनकरेजिंग यू टू फाइंड समथिंग ईट। अंदर से फीलिंग होगी कि ज्यादा से ज्यादा खाए, और उस खाने में अगर प्रोटीन होगा तो बॉडी उसको रिस्टोर करने का कोशिश करेगा। और अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी ऐसा फील नहीं करती है, असेंबली ड्राइव टू अर्ग टू ईट, एटलीस्ट नॉट फॉर एवरीवन, ऐसा हर के साथ नहीं होता है कि उसको अंदर से फीलिंग हो कि बार बार खाए,
तो वहां पर क्या है कि वो इट में सेलेक्टिवली इंक्रीज पीपल एपेटाइट फॉर सेवर फूड विच टेंड टू बी हाई इन प्रोटीन। ठीक है, तो पेशेंट सेलेक्टिवली उन लोगों को लगेगा उस तरह के भोजन को खाए जिसमें प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है, while this may certain help in time of food storage, the problem is that modern society offer unlimited access of savory high calorie food। हम लोग जो भोजन को खाते हैं, है ना, उसमें मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग जो फूड को खाते हैं उसकी कैलोरी काफी हाई होती है। मेनी ऑफ दिस कन्वीनियंस फूड कंटेन सम प्रोटीन। इसमें से बहुत सारी फूड ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन दिस फूड आर ऑफन कंसिडरेबली लो। लेकिन ये सारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा रहती है लेकिन बहुत कम रहती है। ठीक है, जितना हाई कैलोरी का होता है उसमें प्रोटीन कम रहता है। इसके कारण फिर वही मामला हो जाएगा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का इंटेक पुअर हो जाएगा और पेशेंट और जो व्यक्ति है जिसने खाया है उसका वेट बढ़ने लगेगा और वो मोटा होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। आइडिया नोन एज प्रोटीन लीवरेज हाइपोथेसिस। Not all studies support hypothesis, but protein is clearly more static than crabs and fat. This part of reason why increased protein intake can reduce overall calorie taken and promote weight loss. तो बहुत सारी चीज ऐसी हम लोग खाते हैं जिसमें प्रोटीन कम मात्रा में रहती है और उसके वजह से वजन तो कम होने लगता है, कैलोरी ज्यादा मिलता है लेकिन प्रोटीन का लॉस होने लगता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा भूखा महसूस करते हैं, है ना, तो आप जो कैलोरी को इनटेक कर रहे हैं उसमें ऐसे भोजन को खाइए जिसमें प्रोटीन रहे, प्रोटीन वाला मील खाइए। लो प्रोटीन इनटेक के कारण लो प्रोटीन इनटेक में इंक्रीज एपेटाइट। लो प्रोटीन वाला खाइएगा तो भूख ज्यादा लगेगी और ग्रेटर एपेटाइट अगर लेते हैं तो ये आगे चल करके ये थोड़ा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो स्टोर होगा बॉडी के अंदर, जो भी प्रोटीन है वो बॉडी स्टोर करेगी। लेकिन इसके कारण ये होगा कि वेट गेन होगा और ओबेसिटी भी होगा। आपको कितने प्रोटीन की जरूरत होती है? ठीक है, तो हर व्यक्ति को सेम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जितना मेरे को जरूरत है जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना जरूरत हो। यह डिपेंड करता है कि क्या फैक्टर है, आपका बॉडी किस तरह का है, आपके बॉडी का वेट क्या है, मसल का मास क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है और आपकी उम्र क्या है। बॉडी को अलग अलग बॉडी का अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन का, किसी में ज्यादा किसी में कम। जिसमें डिफिशियंसी होगी उसमें ज्यादा, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होगा वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है ना, तो बॉडी का वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट माने रखता है ये डिटरमाइन करने के कि प्रोटीन का कितना रिक्वायरमेंट उसके बॉडी के लिए चाहिए। जिसका वेट बहुत कम होगा, नॉर्मल से कम होगा, उसमें जाहिर है प्रोटीन की कमी है क्योंकि बॉडी मास जो है उसका घटा हुआ है। ठीक है, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। मोर में आइए, फाइल में आइए, फिर सेव एज कर दीजिए, फिर इसमें लिख दीजिए थर्ड ईयर 3RD YEA ईयर।
सेफ, ठीक है। समझा। अब बता रहा है आरडीए। आरडीए के मुताबिक, आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, अलाउंस है ना, रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज 0.4 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर ईच पाउंड ऑफ बॉडी। प्रत्येक पाउंड, यानी कि 1 पाउंड का मतलब हो गया 0.8 ग्राम पर केजी के अनुसार जो है 0.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रत्येक पाउंड बॉडी के अनुसार चाहिए। मान लीजिए 2 पाउंड में, तो 2 पाउंड को गुना कर दीजिए 0.4 ग्राम से, 10 पाउंड, 10 पाउंड को गुना कर दीजिए, उतना ही प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया ये ज्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। ये ट्रांसलेट करता है 66 ग्राम प्रोटीन पर डे जो है एक अडल्ट के लिए चाहिए जिनका वजन 165 ग्राम है, यानी कि 75 केजी का है। 75 केजी का है तो कितना प्रोटीन उसको चाहिए? 66 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। एक एथलीट को, है ना, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन रिकमेंड करता है, ये सब ऑथेंटिक चीज है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन इसने रिकमेंड किया कि डेली प्रोटीन का इंटेक जो है 0.5 से 0.6 ग्राम प्रत्येक पाउंड के अनुसार चाहिए, ठीक है ना। बॉडी वेट के प्रत्येक पाउंड के अनुसार चाहिए, उससे गुना कर लेना है, ठीक है। यानी कि 1.4 टू 1.